नीलू चिड़िया अपने घर में बैठे बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। बच्चों, 2 दिन से बारिश हो रही है पर अभी तक बारिश नहीं रुकी। मुझे इसी बारिश में जाकर खाने का बंदोबस्त करना होगा। नीलू चिड़िया अपने बच्चों से यह कह ही रही होती है कि तभी उसे वहाँ से किसी के चीखने की आवाज आती है। अरे, ये कौन चीख रहा है बाहर? लगता है कोई मुसीबत में है। फिर उसके बाद नीलू अपने खिड़की में से देखती है तो उसे बाहर एक चिड़िया जख्मी हालत में नजर आती है। नीलू चिड़िया जल्दी जल्दी से घर से बाहर चली जाती है और वह इतनी तेज बारिश में भी उड़ते हुए उस चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरा पंख जख्मी हो चुका है और मैं इतनी तेज बारिश में उड़ भी नहीं सकती। फिर कुछ देर के बाद नीलू उस चिड़िया को अपने घर में ले आती है और कटे हुए जगह पर मरहम पट्टी कर देती है। देखो बहन, तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो, मगर मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नीलू चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, देखो नीलू, तुम परेशान ना हो। इस जंगल में एक जादुई पेड़ है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। मैं उसी के पास ही जा रही थी कि तभी एक डाली से टकराकर गिर गई। तुम अभी उस पेड़ के पास जाओ और मेरा नाम कहना, वह तुम्हें बहुत सारे फल देगा और फिर तुम उसे यहाँ ले आना। हम सब मिलकर उस फल को खूब मजे से खाएंगे। अरे हाँ, वो पीपल का पेड़, वो अक्सर रात में चमकता भी है। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। और फिर नीलू उड़ते हुए उस पेड़ के पास पहुँच जाती है। छोटी चिड़िया, कहो इतनी तेज बारिश में मेरे पास कैसे आना हुआ? पेड़ जी, मुझे आपके पास टुनटुनी ने भेजा है। मेरे बच्चे और टुनटुनी घर पर भूखे हैं, इसलिए मैं आपके पास कुछ फल लेने आई हूँ ताकि मैं उसे अपना घर ले जा सकूँ और उसे खिला सकूँ। ठीक है चिड़िया, टुनटुनी बहुत अच्छी चिड़िया है और अगर तुम उसकी दोस्त हो तो तुम भी बहुत अच्छी चिड़िया होगी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। फिर वह जादुई पेड़ एक फलों से भरी हुई टोकरी चिड़िया को दे देता है। सामने ही एक पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा था। अरे वाह, ये तो जादुई पेड़ है। पहले मैं इस छोटी चिड़िया से फल छीनूंगा और इसके बाद इस जादुई पेड़ से भी फल मांग लूंगा और बारिश में मैं आराम आराम से बैठकर फल खाऊंगा। नीलू चिड़िया फल लेकर जा रही थी, तभी रास्ते में कालू कौवा नीलू चिड़िया को रोक लेता है। अरे ओ छोटी चिड़िया, ये सारे फल मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुम्हें ऐसी मार मारूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। नहीं नहीं कालू कौवे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। मगर वह कालू कौवा कहाँ मानने वाला था। वह नीलू चिड़िया से सारे फल छीनकर वहाँ से भाग जाता है और नीलू चिड़िया खाली हाथ ही घर वापस आ जाती है। वह टुनटुनी को सारी बात बता देती है। नीलू, मैं अपनी तबीयत पहले से कुछ ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ, इसीलिए तुम परेशान ना हो। हम दोनों चलकर उस जादुई पेड़ से दोबारा फल मांगते हैं। और इधर कालू कौवा जो फल नीलू चिड़िया से छीने थे वे सारे फल खा लेता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। मैंने तो ये सारे फल खा लिए और अब मैं जाकर उस जादुई पेड़ से और ज्यादा फल मांग लेता हूँ। फिर कालू कौवा उस जादुई पेड़ के पास आ जाता है। जादुई पेड़, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत सारे फल दे दो। दुष्ट कौवे, मैं सब जानता हूँ कैसे तुमने उस मासूम चिड़िया से फल छीन लिए। तुम एक लालची पक्षी हो और तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। उस जादुई पेड़ के ऐसा कहते ही पेड़ में से एक सांप निकलता है और कालू कौवे का पीछा करने लगता है। और फिर कुछ ही देर के बाद वहाँ पर नीलू और टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। दोस्त, हम आपसे कुछ फल लेने आए हैं, क्योंकि जो फल आपने नीलू चिड़िया को दिए थे वो फल रास्ते में एक कालू कौवा ने छीन लिया। छोटी चिड़िया, मैं सब जानता हूँ और कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल चुकी है। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ही मजेदार फल देता हूँ। फिर वो उन्हें बहुत से फल दे देता है। फिर उसके बाद वे दोनों उन सभी फलों को अपने घर ले आते हैं और फिर वे सब मिलकर उन फलों को खूब मजे मजे से खाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करें। आपका धन्यवाद।